साइंस का छात्रा हूँ। भारत वर्ष का थल-थल, देव नदी का पावन जल, सींचे भारत वर्ष का थल-थल। आशा है हम सबको प्रतिपल, संगीत की जय है इसकी कटकर। कहीं है इसकी मोटी धारा, कहीं है इसकी पतली धारा, कहीं है इसकी मोटी धारा, कहीं है इसकी पतली धारा। सबका कल्याण करती है धरा, देती अभय वरदान यह धरा। धन्यवाद। प्रस्तुत करने जा रही हूँ जीवन का रहस्य। क्या खोजते हो दुनिया में जब सब कुछ हमारे अंदर है? क्या देखते हो औरों में जब तुम्हारा मन ही दर्पण है? दुनिया बस एक दौड़ नहीं, वो तो तेरी परीक्षा है। रुक कर खुद से बातें कर लो, अंतर मन को थोड़ा शांत कर लो। सपनों की गहराइयाँ सोचो, अपने अंदर की अच्छाइयाँ सोचो। जीवन का ये रहस्य समझो और खुशियों से तुम नाता जोड़ो। धन्यवाद। प्रभात सभी को। मैं दीपा प्रमाणिक आप सभी के समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है खुद पर आस्था। खुद पर आस्था रख, कर्म तू किए जा, त्याग से ना डर, आगे बढ़ते जा। गलती कर ना घबरा, गिर कर फिर हो जा खड़ा। समस्याओं को रास्ते से निकाल दे, ताकत जुटा, हिम्मत को आग दे। रख हिम्मत तूफानों से टकराने की, जरूरत नहीं किसी मुसीबत से घबराने की। मुश्किलें हैं पर इतनी भी नहीं, दूर है मंजिलें पर इतनी भी नहीं। जो पाना है बस उसकी चाहत कर, करता रहे कर्म, आलस कभी ना करे। फिर देखना एक दिन तुम्हारा भी नाम होगा, एक दिन तुम्हारा भी नाम होगा। गर्व से कह सकती हूँ हिंदी मेरी मातृभाषा है। शब्दों को जो पावन बना दे ऐसी भाषा है ये। वेदों को जो सहज बना दे ऐसी भाषा है ये। सातों सुरों को जोड़ा जिसने ऐसी भाषा है ये। उर्दू नहीं, फारसी नहीं, मराठी नहीं, मेरे देश की भाषा है ये, हिंदी है ये। महामंत्रों को सुर में पिरोया जिसने, युवाओं के मन मंदिर में साहित्य को जिसने जगह दिलाई है, ऐसी भाषा है मेरी। आज मैं प्रफुल्लित हो गर्व से कह सकती हूँ कि ये हिंदी है, मातृभाषा है मेरी। धन्यवाद। मौजूद सभी को मेरा नमस्कार। मेरे कविता का शीर्षक है जीवन संध्या। अपने पिता की आंखों में न देख पाया था कभी, उन्हीं आंखों के दर्पण में आज दिखाई देती है मुझे अपनी छवि। उन आंखों का गंगा यमुना मुझे लगता था निरर्थक पानी। कहीं ऐसा तो नहीं कि वह कह रहा था मेरे भविष्य की कहानी। आज हमें भी पड़ेगा चलना, जो आज हमने बोया है वही पड़ेगा काटना। इस पाप का न होता कोई प्रायश्चित, बीता समय न आता, लाख कर लो कोशिश, लाख कर लो कोशिश। छाया देते हैं आदि सबसे बड़े हमारे साथ, फिर क्यों भूल जाते हैं इंसान काट रहे पेड़ बालों का। भूल गए हम उन पेड़ों को जिन्हें किया झटका निर्माण। प्रदूषण से बचाए, हाँ प्रदूषण से बचाए पेड़, वर्षा कर फसल उगाए पेड़। बहुत अच्छा। इसके बाद स्वागत। आप सबसे निवेदन रहेगा, आपके बीच का ही कोई ना कोई साथी है किसी न किसी विद्यालय से। हरिओम, मैं चिन्मया विद्यालय साउथ पार्क विष्णुपुर की छात्र अरीबा आसिफ, कक्षा 10वीं बा से। मेरे सपने, मैंने भी देखे हैं सपने। वे सपने नहीं दुनिया है मेरे, वे सपने जिसके सहारे मैं जी रही हूँ। मुझे पूरा करने हैं मेरे वो सपने। हाँ, मैंने भी देखे हैं सपने, वे सपने जो मुझे आज रुकने नहीं देते। वे सपने जिसके लिए मैं आज परिश्रम कर रही हूँ। वे सपने जो मुझे सोने नहीं देते। हाँ, मुझे पूरा करने हैं मेरे वो सपने। ये वो सपने नहीं जो मैं सोते वक्त देखती हूँ, ये वो सपने हैं जो मैंने खुद के लिए देखा है। वे सपने हैं जो मेरे साथ रहते हैं। हाँ, मैंने भी देखे हैं कुछ सपने, मुझे पूरा करने हैं मेरे वो सपने। भीड़ में भी खुद को अकेला पाती हूँ। हाँ, वो सपने हैं जिसके सहारे मैं जी रही हूँ। आप सब लोगों का धन्यवाद। सभी लोगों को मेरा हार्दिक अभिनंदन। मेरा नाम प्रज्ञा शर्मा है और मैं डीएवी पब्लिक स्कूल विष्णुपुर से हूँ। नारी अब सोचो, सोचो है ये शब्द सभी ने सबको बोला, किंतु बात आई जब नारी की तो सबने उसको रोका। बांध दिया जंजीरों से उसे बनाकर उसके कंठ का माला। इस विषम समाज ने ये खेल क्या खेला निराला। कभी हुई वह अग्नि में भस्म, कभी जीवन का अधिकार उससे छीना।
करी आदर्शों की ऊंची बातें, परंतु दुर्दश कर दिया उसका जीना। बात आई मर्यादाओं की तब सब कुछ उस पे थोपा। जलती रही नारी की गरिमा, अग्नि में उसे स्वयं पितृसत्ता के इस समाज ने झोंका। सोचो स्वयं और कहो अब यह हर नारी को, समझो और जगाओ अपने अंदर की मर्दानी को। कथाओं का पाठ वाचन होता है और एक महीने में होता है जिसमें सभी भाषाओं के, अन्य भारतीय भाषाओं के, और अशोक जी उसमें अंग्रेजी भी जोड़ लेते हैं, तो अंग्रेजी को हम लोग छोड़ नहीं पाते हैं। नहीं तो सभी भारतीय भाषाओं की कविताएं विकसित रहती है, अशोक जी को हम लोग रोकते नहीं है, अंग्रेजी भी बोलते हैं उसमें। तो ऐसी सभी भारतीय भाषाओं के, और फिर तुलसी जयंती का कार्यक्रम, आप बच्चे उसमें से भाग लेते होंगे, जाएगा विद्यालय में, इस बार आप सब भाग लीजिएगा। 1.5 महीने का अपना विस्तार का कार्यक्रम है पूरा, जिसमें विषय संप्रेषण, भाषण प्रतियोगिता, हनुमान चालीसा पाठ, इस वर्ग के लिए भाषण प्रतियोगिता रहेगा, त्वरित प्रश्नोत्तरी रहेगी, और अन्य ऐसे पूरे कार्यक्रम हम सब चलेंगे 1.5 महीने में। आप सभी उसमें भाग लें। और दूसरा, छोटे बच्चों के लिए, प्राइमरी सेक्शन के बच्चों के लिए हनुमान रूप सज्जा, और बच्चियों के लिए सबरी रूप सज्जा, ऐसे भी कार्यक्रम चलेंगे। तालियां बजें। गोविंद विद्यालय की 2 शिक्षिकाएं, अंजू कुमारी जी, नौशाद रजिता जी। नमस्कार फ्रेंड्स। साहित्य समाज का दर्पण, ये बात कभी किसी ने जब कही होगी तो समाज में जो भी हमारे सामाजिक घटनाक्रम घटते हैं तो हमारे साहित्य के लिए वो एक रचना ही नहीं, वो साहित्य के लिए एक बहुत बड़ी वानगी और पूरे समाज के लिए एक इतिहास बनता है। तो साहित्य जब हम देखते हैं तो समाज की पूरी समझ हमें आ जाती है। तो साहित्य हमारे जीवन की वो धमनी है, जीवन की वो धड़कन है जो मनुष्य से अलग नहीं किया जा सकता। और आज तुलसी भवन ने इतना बड़ा, एक बहुत बड़ी स्टेप उठाई है, कदम उठाया है कि जो हमारे युवा रचनाकारों को रचना धर्मिता सिखाया है। रचना धर्मिता का मतलब कि रचना हम ऐसी रचना करें जो राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत हो, हमारे मानवता से, हमारे पर्यावरण से और हमारे दुनिया के सारे ताने बाने से, जिससे मनुष्यता बचती हो और मानवता उत्कृष्ट होती हो। तो इन सब बातों को लेकर जो आज तुलसी भवन में हमारे युवा रचनाकारों ने जो आज अपनी रचना पेश की है वो बहुत ही काबिले तारीफ है, और वो इतने अच्छे तरीके से पेश किए गए हैं। आने वाले दिनों में जैसे हमारे कोषाध्यक्ष महोदय ने कहा और प्रसन्नजीत जी ने कहा कि इसको एक बुकलेट के शक्ल में दिए जाएंगे और पूरी रचनाओं को छपवाया जाएगा। ये मानवता की बहुत बड़ी सेवा होगी, क्योंकि साहित्य और समाज और संस्कृति तीनों एक सिक्के के ही पहलू हैं। तो मैं सबसे पहले प्रसन्नजीत जी से जानना चाहूंगा कि आज युवा रचनाकार जो हिंदी रचना धर्मिता की आज वो उन्होंने बेंचमार्क सेट किया है पूरे भारतवर्ष में, जिसमें तुलसी भवन का नाम सर्वोपरि हुआ है। क्या कहेंगे इस विषय पर आप इन रचनाकारों के लिए? जी, जैसा कि यह सर्वविदित है, सिंहभूम जिला हिंदी साहित्य सम्मेलन तुलसी भवन लंबे समय से, सालों से, वर्षों से हिंदी की सेवा में संलग्न है। और हम सब न केवल कविता पाठ, कथा पाठ, अन्य कार्यक्रम करते हैं, परंतु भविष्य की पीढ़ी के लिए भी जो कि उचित होगा कि उनमें भी साहित्य के बीज अंकुरित हो, देश प्रेम अंकुरित हो और समाज के लिए सेवा भाव आए। इस कारण से युवा रचनाकार की योजना हमारे अभिभावक जितने तुलसी भवन के हैं उनकी प्रेरणा से हम सबों ने इस कार्यक्रम की योजना की, जिसमें कि सभी विद्यालयों से हम प्रतिभागियों को बुलाते हैं। 8वीं से 12वीं तक के विद्यार्थी
इस कार्यक्रम में भाग लेते हैं। सभी विद्यालयों से 6 से ऊपर और 10 से कम ऐसे विद्यार्थी और 2-2 शिक्षक शिक्षिकाएं भी विद्यालयों से आते हैं और उनका पूरे दिन भर का यह संगोष्ठी रहती है, जिसमें कि कविता पर और पत्रकारिता पर, कथा पर और एक मार्गदर्शन करने के लिए बड़े विद्वान आते हैं। और फिर जो अंतिम सत्र होता है उसमें विद्यार्थियों द्वारा अपनी स्वरचित रचनाएं प्रस्तुत की जाती हैं और उसमें से हम लोग चुनिंदा रचनाओं का पाठ भी कराते हैं। आज भी करीब 22 विद्यार्थियों ने यह पाठ किया है और करीब 70 से ऊपर हमारे पास में प्रविष्टियां आई हैं, जिनको हमारे कोषाध्यक्ष विमल जालान जी ने कहा है कि वह पुस्तक के रूप में, उसको विशेषांक के रूप में हम सब इसको अपना युवा रचनाकार 2023 के विशेषांक के रूप में छापेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद विमल सर। आपने बहुत बड़ी बात कही कि उन युवा रचनाकारों के हौसला को बुलंद करने के लिए कि वही रचनाकार हमारे देश और समाज के गढ़ने वाले होंगे। क्या कहेंगे आप उन रचनाकारों के लिए? साहित्य का काम है समाज का निर्माण करना, देश का निर्माण करना। और आज जो रचनाएं पढ़ रहे थे उसमें जैसे कर्ण की रचना जी, उसको पढ़ने के बाद आपको लगेगा दिनकर ने जो रचना की है उससे कहीं भी ये रचना कमजोर नहीं है। क्या ओज थी उस बात? उसने केवल 2-4 लाइन ही बोला, अगर वो पूरा बोल देता तो हमको नहीं लगता कि एक भी आदमी कांपे भी न रह जाता। जी जी। इसी तरह बालासोर का घटना पर, अपने माँ पर, अपने पिताजी पर, भविष्य की चिंताओं पर इतना सोच, इतना विचार, ये तो जब मैं इस उम्र में था मेरे में कभी नहीं था। मेरे को अफसोस होता है कि देख करके मैं क्यों इतना सक्रिय नहीं रहा। लेकिन मैं ये बात बोल सकता हूँ, भारत का भविष्य बहुत उज्जवल है और वह उज्जवल रहेगा। इन सब जैसे आज जितने तुलसी वन के लोग हैं, आज प्रसेनजीत तिवारी हैं, अरुण तिवारी जी हैं, आज हमारे मेहता जी हैं, इधर में ये जितने लोग भी काम देख रहे हैं, रामानंदन जी हैं, सब इनका योगदान इतना बड़ा योगदान है कि ये लोग समाज का जो निर्माण कर रहे हैं, ये भारत का निर्माण है। भारत का भविष्य कैसा होगा ये हम लोग को समझ में आता है। हम आप लोग का भी शुक्रिया अदा करते हैं जो इस बात को आगे बढ़ाते हैं लेकर के। और हमको आज रहना नहीं था यहाँ पर, हम कोई कारण से हम जाना चाह रहे थे, इन्होंने मेरे को रोक लिया। हमको लगता है मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा घटना है यार, ना क्या बोल नहीं पाऊंगा। नहीं, बिल्कुल मैं आपके सेंटिमेंट के साथ। देखिए विमल जालान सर इस शहर के सबसे बड़े समाज सेवियों में आते हैं और खासकर युवाओं के सोच के साथ ये सोच मिलाकर शहर को गढ़ने में, शहर को रचने में काम आते हैं। हम युवा हमेशा इनके साथ कंधा से कंधा मिलाकर, प्रसन्नजीत जी हो गए या मेहता जी हो गए, हमेशा इनके साथ डटे रहते हैं। सर आपका कोटि कोटि प्रशंसा हमारे इंडिया टीवी ऑनलाइन पर, और हम हमेशा आपके कार्यक्रम को उसी भाव से और उसी महत्व से प्रसारित करते रहेंगे। धन्यवाद सर। सर आप क्या कहेंगे, क्योंकि मेहता सर ने बहुत बड़ा काम सेट कर दिया है, और युवाओं के लिए क्या भाव है आपका जो युवा रचनाकार? तुलसी भवन अपने सामाजिक दायित्व का निर्वहन खाली कर रहा है, यही कहा जाए। अभी तक तो साहित्यकारों का हम लोग यदि कर रहे थे, लेकिन अभी जो आने वाली पीढ़ी है उसको भी इससे हम जोड़ रहे हैं, और यही हमारा प्रयास है। और प्रयास एक तरह से कहा जाए तो ये सफल हुआ है, क्योंकि 100 बच्चे आए हैं, इतने स्कूलों से पार्टिसिपेट किए हैं, उसके बाद ये अपने स्वरची किए हैं, पाठ किए, ये अपने आप में बहुत बड़ा अद्भुत है। सर क्या कहेंगे आप? सर बचपन में पढ़ा था, जलबिंदु नहीं पाते ना क्रमशः पूर्यते घटा, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। दूसरा एक साइन बोर्ड हमने पढ़ा था टाटा स्टील द्वारा, वी ऑल्सो मेक स्टील, वी डोंट मेक ओनली स्टील, वी ऑल्सो मेक स्टील। तुलसी भवन इसी प्रकार का काम करता है। जमशेदपुर में लोहा तो बनता ही है, उसके साथ साथ जो समाज सुधार के लिए आवश्यक है, खास करके नया साहित्यकार तैयार करना, कथाकार तैयार करना, पत्रकार तैयार करना, अर्थात जागरूक नागरिक तैयार करना, ये बरसों से हम कर रहे हैं। और पूरा मोहल्ले का नहीं, सभी स्कूल का, सैकड़ों लोगों का, टीचरों का हमको सहयोग मिलता है, आगे भी मिलेगा, और इस कार्यक्रम को हम करते रहेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे सर आज? देखिए, हम लोग शुरू से सुनते आ रहे, साहित्य समाज का दर्पण है, तो एक अच्छा समाज के लिए अच्छे साहित्यकारों का होना भी ज़रूरी है। और ये तुलसी भवन साहित्यकारों का ये एक निर्माण का कारखाना है कि यहाँ पर प्रतिवर्ष हम लोग इस तरह के कार्यक्रम करते हैं जिससे अच्छे साहित्यकार पैदा हो। यही बच्चे कल के निराला, दिनकर, सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, इन्हीं बच्चों में से कल के आने वाले हैं। तो इनका जितना अच्छा से अभी हम लोग रचना करेंगे, माने ये
आगे के भविष्य हैं और यही समाज का भविष्य है, यही देश का भविष्य है, इनका रचना जरूरी है। जी बस धन्यवाद। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेहता सर से मैं कहना चाहूंगा कि 2 शब्द आज बच्चों के लिए कहें, क्योंकि आप, जालान सर और बाकी सब पूरी टीम तुलसी भवन की बहुत बड़ा काम की है। जी, युवाओं के अंदर एक ओज, एक तेज, एक शौर्य तो होता ही है, लेकिन उसको एक दिशा देने का काम तुलसी भवन का यह प्लेटफॉर्म करता है। युग करने का निर्माण जवानी जागा करती है। हम केवल उसे एक दिशा देते हैं तो लगता है ये विध्वंसक गतिविधियां जो आज का देश का जो युवा जवाहरलाल नेहरू जैसे यूनिवर्सिटी से राष्ट्र के विरुद्ध में जो आवाजें उठती है, उस प्रकार की आवाज आने वाले वर्षों में भारत के अंदर न उठे, भारत की भक्ति जगे, भारत का मान जगे, इस प्रकार का प्रयास यदि छोटे छोटे प्रयास हम सब यहाँ से करते रहेंगे तो देश का युवा जो रचनाकार है वो राष्ट्रभक्त नागरिक बनकर के आएगा और भारत के निर्माण में अपनी अपूर्ण योगदान देगा, ऐसा हमारा विश्वास। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो ये टीम है, जो आज आपने देखा है और देख रहे हैं, इस सदियों तक स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि जब जब आप इतिहास के पन्ना पलटते हैं तो साहित्य देखा जाता है, और जब जब भी आप पूरे भारत की पूरी मानचित्र पर देखते हैं तो साहित्यकारों का, चाहे स्वतंत्रता का आंदोलन हो, सामाजिक कुरीतियों को दूर करना हो, युवाओं में प्रेरणा भरना हो, बच्चों को आयरन मैन बनाना हो, तो हमारे साहित्यकार ही प्रथम होते हैं। और वो साहित्यकारों की ये जननी तुलसी भवन, उन युवा रचनाकारों की जननी तुलसी भवन, और इस तुलसी भवन की इतनी बड़ी टीम एक बहुत बड़ी बात है। भारत बहुत बड़े विभूतियों की धरती है, और भारत की ये जो धरती, जो जालान सर जैसे और हमारे बहुत सारे विद्वानों के से विभूषित है, वो धरती गौरव करती है तुलसी भवन पर। और आज साहित्य के क्षेत्र में हम जितना काम करें, भारत का नाम उतना ही रोशन होगा। हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि भारत गौरव करती है हमारे साहित्यकारों पर, भारत गौरव करती है हमारी वैज्ञानिकों पर, हमारे सेनाओं पे, हमारे उन सब युवाओं पे जो भारत के लिए दिन रात एक एक पल भारत की सोचते हैं। तो जीवन में जो मौका मिला है साहित्य के क्षेत्र में काम करने का तुलसी भवन को, ये बहुत ही कोटि कोटि प्रशंसनीय है, क्योंकि ये भारत के लिए उच्च कोटि का एक बेंचमार्क स्थापित करती जा रही है। साहित्य एक दर्पण है, और दर्पण के साथ एक विज्ञान भी है, क्योंकि साहित्य में टोटल ग्रोथ होता है। साहित्य जानने वाले व्यक्ति हमेशा एक टोटल समाज के निर्माण में भाव रखते हैं, और उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल अटल बिहारी वाजपेयी, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, जो एक अच्छे साहित्यकार, पत्रकार, रामधारी सिंह दिनकर, प्रथम राष्ट्र कवि, ये सब लोग, और उन्हीं सब लोगों के पूर्वजों ने जो हम लोगों को सिखाया। आज बड़ी सारी तुलसी भवन की जो टीम, चाहे जालान सर हो, प्रसन्नजीत जी हो, और बाकी अन्य सभी लोग जो आज हमारे साथ थे, ये वही उन्हीं पुरोधाओं के काम को और सपने को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। तो एक युवाओं की टीम बन रही है जो भारत का निर्माण कर रही है, भारत को विकास के लिए, विकसित होने के लिए, और उस राष्ट्र के निर्माण के लिए कि जो पूरी दुनिया को राह दिखाएगी और साहित्य का परचम सबसे ऊंचे दर्जे का लहराएगा। और हिंदी पूरे विश्व ही नहीं, पूरी विश्व के साथ साथ पूरी मानवता की एक भाव और भाषा बनने की तैयारी में है। नमस्कार, डॉक्टर अनुज शर्मा के साथ।